जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती तो ये थी कि इस पे हम बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पर एक कोशिश थी क्योंकि जिस तरह का 3-4 दिन से ये जो क्राइसिस चला हुआ है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो कि कोर्ट के ऑर्डर पे जो भी वो बॉडी हुई थी इलेक्ट, और कि हम उनको कन्विंस भी करें, और जो हमने अभी तक उनको इंगेज रखा हुआ था, हम ये चाहते थे कि एक बेहतर सोल्यूशन निकले। और एक जो इस तरह फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपॉइंट की हुई है कि उसके अंदर जो उनको मैंडेट दिया हुआ है कि उस मैंडेट में कि जो मैंडेटेड डेट है जून की, कि उसमें टाइम तक हम उन्हें मौका दें, और हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और इसलिए हमने इंगेज किया हुआ था। लेकिन बहरहाल जो वाक़या हुआ उसे हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती है, और हम ये समझते हैं जो कि हालांकि मुख्तलिफ फेडरेशंस में सिर्फ ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नहीं सिर्फ, बल्कि बदकिस्मती ये है कि डिफरेंट जितने डिसिप्लिन्स हैं कि उनकी डिफरेंट फेडरेशंस में आज जिस तरह सूरत हाल है कि उसकी वजह से हमारे मुल्क की अगर आप देखिए कि 15 साल 10-15 साल से कि हमारी स्पोर्ट्स कहाँ खड़ी है, और इस जो भी कुछ हो रहा है कि हम अपनी ज़ातियात और अपने मफादात के पीछे हम यहाँ पे पाकिस्तान के बच्चों को, अपने स्पोर्ट्स कल्चर को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। और उसके लिए जब से मुझे 2.5-3 साल हुए हैं, और मैंने बैठ के पूरा इसको अंडरस्टैंड किया, और ये देख के कि किस तरह हमने फेडरेशंस को इंगेज किया, हमने एथलीट्स को किया, हमने कोचेस को किया, हमने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को किया, हमने सूबों को किया, और इस तरह सबको मिलके कि कोई एक ऐसे हम तरीक़ेकार निकालें कि जिससे कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे और जो ये स्पोर्ट्स जिस तरह अफेक्ट हुई हुई है कि इसको हम एड्रेस करें, और हम एक दफ़ा फिर से जो हमारा पाकिस्तान वो मुल्क था कि जहां गोल्ड मेडलिस्ट एंड ओलंपियंस निकल के आते थे, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले 15 साल में कि हम कहां से कहां आ गए हैं। तो बहरहाल अगर जब तक हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर होके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे, तो इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे जैसे कि आज अभी आपने देखा। इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर है कि हम उनको उस PFF को कहते हैं कि ये जो भी मैंडेट दिया हुआ था एनसी को, तब तक जून तक का जो था कि वेट करना चाहिए था, और अब भी उनको एमिकेबली जो है कि ये रिजॉल्व करें। मैं मानती हूँ कि वो ऑटोनमस हैं, वो अंडर पाकिस्तान हुकूमत के अंडर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि मैं उनको इंगेज करके मैं चाहती हूँ कि एक एमिकेबली इसका हल निकले, और उनकी किसी वजह से ये ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर बैन आए, और किसी तरह भी कि हमारे फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियां, उनके ऊपर किसी किस्म का बैन आ जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो फीफा है, जिनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, क्योंकि पहले तो मैंने भी उन्हें ख़त लिखा, मैंने भी ये चाहा कि वो अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन पाकिस्तान भेजें और ख़ुद इसको देखें कि ये इलेक्शंस किस तरह फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से, टोटली एक इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए। और अब भी मैं ये तवक्को करती हूँ उनसे कि जो भी उनका मैंडेटेड टाइम है कि उसमें वो अपनी इलेक्शंस कराएं, ताकि एक दफ़ा एक सही जो भी जेन्युइन फेडरेशन है वो आए, और आके फिर वो इस फुटबॉल को मैं प्रोमोट होता देखना चाहती हूँ। मैं वो चाहती हूँ क्योंकि ये वो खेल है जिसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने तो इसके फुटबॉल के लिए कि इन्हीं इश्यूज़ की वजह से मैंने जो हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो न्यू कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें 11 मेंबर होते हैं, उन 11 मेंबर्स में एक जो हमने मेंबर रखा था वो फुटबॉल के लिए रखा था,
اور اس کا پرپز ہی یہ تھا کہ ہم اس کو یہ دکھائیں کہ کتنی پرائیورٹی پہ ہے اور ہم اس کو ایک فیئر الیکشنز کروا کے اور اس فیڈریشن کو ریکگنائز کریں اور جس کو فیفا بھی وہ کرے اور جس کو عوام بھی کرے، تو اس کے انڈر ہم پھر اپنی سپورٹس کو، اس فٹ بال کو آگے بڑھائیں، پروموٹ کریں۔ تو میری خواہش یہی ہے، حکومت کی خواہش یہی ہے کہ جو بھی مینڈیٹ دیا ہوا ہے اس کو ہمیں ایک رسپیکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے تھا، اور ان سے میں کہوں گی کہ فیڈریشن بھی کہ اس کو ایمیکبلی ریزالو کرے، ویکیٹ کرے، اور میں فیفا سے بھی کہوں گی کہ ہمیں ٹائم ملنا چاہیے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں ایک ڈائلاگ اور ایک برج کا گیپ کا جو بھی ہے گیپ اس کو ہم برج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک، کیونکہ 18 مہینے ہو گئے ہیں اور ان کے ہیڈز بھی چینج ہوئے ہیں اور ان کی سیکریٹری بھی کوئی کورٹ میں گئی تھیں، بہرحال لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق وہ بھی اپنی الیکشن کرا کے اور ایک جینوئن باڈی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، فٹ بال وہ کھیل ہوتی ہے کہ جو آپ کے لیس ڈیولپڈ ایریاز میں بھی، جہاں پہ ہماری اتنی پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، تو وہ چند گیمز جس کے لیے میرا یہ تھا کہ ہم تو ان ایریاز میں لے کے جائیں گے، کیونکہ انفراسٹرکچر اور ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو فٹ بال دیتے ہیں، وہ اس سے کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے لیس ڈیولپڈ ایریا میں سب سے زیادہ پروموٹ اس فٹ بال کو کریں گے۔ آج بھی ہم نے اپنے پاس فٹ بال کے کوچ رکھے ہیں جو اسپینش ہیں، اور میں جب بیٹھ کے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہر ایج گروپ کا بچے آتے ہیں وہاں پہ اور کتنی فٹ بال کھیلی جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی نہ ہو کہ کسی قسم کا بین جس سے کہ ان بچوں کے سارے اس اسپورٹس کھیل پہ بھی افیکٹ آئے اور وہ بچے جو اتنے شوق سے کھیل رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی نقصان پہنچے۔ جی جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بھی فیڈریشنز ہیں، ایک طرف ہم سے کہا جاتا ہے کہ وہ آٹونومس ہیں اور آپ لوگ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہی اگر آپ دوسری فیڈریشنز میں دیکھیں، اگر کہیں بھی کوئی حکومت کچھ کرتی ہے، حالانکہ میں اس بات سے یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایکٹ بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے، اور آج ساری ملک کی اور سب کی نظریں ہم پر ہیں، حکومت پر ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو ایک طرف وہ بھی آٹونومس ہیں، دوسرے بھی انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہم ایک کوشش، میں جس طرح میں نے ان کو انگیج بھی کیا تھا، وہ یہی پرپس تھا کہ بیٹھ کے اس کا ایشو کو ریزالو کریں اور آئیں ہم این سی سے بھی بات کریں، ہم فیفا سے بھی وہ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی انہوں نے مینڈیٹ جو ٹائم دیا ہے کہ اس میں الیکشن ہو جانی چاہیے۔ جی فیفا نے آج 4 بجے تک کا وقت دیا ہے، 4 بجے بھائی فٹ بال ہاؤس خالی کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو وہ تو پابندی لگا دے۔ اس صورت میں حکومت کیا کرے؟ جی دیکھیں، میں تو اسی لیے میں آج ہی پریس کانفرنس کر کے، ایک تو 8 بجے تک کا شاید وہ ہے بین کا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ جب آپ ایک طرف آٹونومس کی بات کہتے ہیں اور وہ ٹوٹلی ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ آپ فیڈریشنز کے معاملات میں بھی دخل اندازی نہ کریں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں، اور یہ ایشو جو ہے یہ آج کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پہلے بھی یہ ہوا تھا، پہلے بھی فیفا کی فیکٹ فائنڈنگ مشن آئی تھی، پہلے بھی یہ بین لگے تھے، تو یہ تو 2015 سے، اور شخصیات کے بیچ میں ایک جنگ میں یہی بڑی بد نصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم ہمیشہ اپنی ذاتیات میں آ کے ہم اداروں کو نقصان، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا تو انٹرسٹ کسی میں نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اور ایک فیئر طریقے سے ایک جو بھی فیڈریشن آئے اس کو ہم پورا اسسٹ کریں گے۔ حکومت اسسٹ کرنے کو تیار ہے، کرنا چاہ رہی ہے، میں یہی رول پلے کر رہی تھی، اور اب بھی ہماری ان سے یہی ہے کہ پلیز ڈائلاگ میں آئیے، ویکیٹ کیجئے، اور فیفا سے بھی یہی ہے کہ ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ایک آٹونومس جو بھی جس طرح ہے کہ وہ بھی ایک کہ اس طرح بین لگا دینا، وہ آئی تھنک کہ ایک اس ملک کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا، اس ملک کے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔
اور ان کو چاہیے کہ وہ بھی ٹائم دیں اور ہم ان کو انگیج کریں اور اور وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق جتنا ان کا ہے کہ جب تک انہوں نے جون تک کا ٹائم دیا ہے کہ بالکل وہ ٹائم ملنا چاہیے. دیکھیے اب کیونکہ وہاں آپ نے نام لے رہے ہیں لیکن اگین کہ میں جب سے آئی ہوں میں نے ٹوٹلی ہر فیڈریشن میں کوئی بڑا نام آ کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو کون سی فیڈریشن اور بڑے نام اس میں پہلے بھی تھے, پہلے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی سرپرستی چل رہی تھی, اسی قسم کا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے کسی فیڈریشن کے میٹرز میں ابھی تک انٹرفیئر نہیں کیا ہے. جتنی الیکشنز ہوئی ہیں ہم نے جو بھی وہ تھا رول کے تحت ایک آبزرور کا بھیجنا, لیکن ہم ان کی کسی الیکشن میں ابھی تک 2.5-3 سال میں سیورل فیڈریشنز کی الیکشنز ہوئی ہیں. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. لیکن حکومت نے کسی ایسی اس کی سرپرستی نہیں کی اور ان کو ایک اٹانومس ٹوٹلی کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی. لیکن یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے کہ ملک کو جس طرح اس وقت ہو رہا ہے. میں یہی کیونکہ یہ جو میٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی خالی کرانے کا, ہم پہلے تو یہی چاہتے ہیں کہ انگیج کریں. ایک جو طریقہ ہے کیونکہ ایک کورٹ کے آرڈر کے اندر جو بھی تھا کہ وہ بھی ان کی بھی جو الیکشن ہوئی تھی, اور لیکن کیونکہ پھر وہ پنجاب حکومت کی بات آ جاتی ہے, وہ پھر ڈفرینٹ ایک جورسڈکشن ہو جاتی ہے, تو اس میں اس کے مطابق وہ تو جب کمپلین وہاں پہ جائے اور اس کو دیکھیں تو آئی تھنک کیونکہ اس وقت تک تو حکومت کا کوشش یہی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے اس کو حل کیا جائے. اس طرح کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے ابھی بتایا کہ میں نے تو انگیج کیا ہوا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ایک اپنی پالیسی جو 2005 میں ایک پالیسی آئی تھی اسپورٹس پالیسی, بد نصیبی کہوں یا بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ 2005 کے بعد حالانکہ 18ویں ترمیم آئی 2010 میں, اس وقت سے لے کے آج 2021 ہو گیا ہے, کیوں کوئی پالیسی نہیں آئی اور کیوں یہ نہیں اس کو ریویو کیا گیا کہ اس قسم کے میٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ کسی ملک میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہوتا ہوگا کہ کہ آپ انڈر ایک پاکستان میں پاکستان کے ہی بچوں کو نقصان پہنچائیں, پاکستان کا ہی نام استعمال کریں, لیکن آخر میں لوزر بھی پاکستان ہو, تو آئی تھنک اس کو ریویو کی ضرورت ہے. میڈم ایک چیز بتائیے, کوسچنس ہیں کہ آپ ہاؤس کی انچارج بھی رہی ہیں, آپ گزشتہ حکومت کا حصہ تھے, اب بھی حکومت کا حصہ ہے. ایسی پالیسی اب تک کیوں نہیں بنائی جا سکی کہ جو اسکول لیولز ہیں اس وقت تک اسکول رجسٹرڈ نہ کیے جائیں جب تک اس کا گراؤنڈ موجود نہ ہو؟ 80% اسکول ایسے ہیں جس میں گراؤنڈ موجود نہیں ہے لیکن بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا بچہ بغیر کھیل کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے, گروم کر سکتا ہے یا نہیں؟ سیکنڈ, پاکستان کے اندر جو فٹ بال ہے وہ بچے بہت اچھا کھیل سکتے ہیں, لیکن سلیکشن پروسیس میں سیاست انوالو ہے, اس کی شفافیت کے لیے کیا آپ تک کیا اور کیوں نہیں کیا؟ جی بہت اچھے سوال کیا, اور خاص طور پہ جو آپ کا پہلا سوال تھا, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کیونکہ ہم نے خود بچپن اور اپنے اسکولوں کے ٹائم میں یہی کچھ دیکھا, اور ہمارے لیے تو اسپیشلی اس کریکولم ہمیں ہوتے تھے, اسپیشل پیریڈز ہوتے تھے, ہمیں ایکسٹرا مارکس ملتے تھے کہ جو بھی بچے اسپورٹس میں کھیلتے تھے ان کے لیے ہمیں ایکسٹرا اس کے مارکس ملا کرتے تھے. تو وہی کلچر کو دوبارہ ریوائو کریں, اس کے لیے میں نے, کیونکہ آپ کے علم میں ہے 2010 میں ایجوکیشن بھی ڈیوالو ہو گیا, اسپورٹس بھی ڈیوالو ہو گیا, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا ہم نے اپنی پوری گائیڈ لائنز دی ہے, ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں نے جتنی صوبائی اسپورٹس منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے اس میں نے سب سے زیادہ زور یہی دیا ہے کہ آپ کو گراس روٹ لیول پر وہ کلچر ریوائو کرنا ہوگا, آپ کو ایک طرف اسکولوں میں وہ کلچر ریوائو کرنا پڑے گا, ان کے کریکولم میں کرنا پڑے گا. میں نے ان کے ایجوکیشن منسٹرز کو بھی لکھا ہے, ہمارے منٹس کا حصہ ہیں جو میں آپ سے میڈیا سے شیئر
शेयर भी कर सकती हूँ, हमने वो लेटर्स भी लिखे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सारे सूबाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इस बात पे एग्री भी किया, और आपकी बात को आगे ले जाते हुए, क्योंकि पहले गली गली कुछ इस तरह स्कूल खोल दिए जाते थे, अब हमने ये कहा है कि उन स्कूलों को भी अपने आप को किसी न किसी करीबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या करीबी जो भी ग्राउंड हो उससे अपने आप को एफिलिएट करें। इसके साथ साथ मैंने इस मौके का फायदा कर लेते हुए हमने ये भी उन्हें किया कि जितने न्यू प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करते हैं, जितने न्यू प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के आते हैं, इस वक्त एक रुझान है, जितना आप रियल एस्टेट देख रहे हैं, उन सब न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये मैंडेटरी किया जाए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में कि ये जिम और ऐसे प्ले ग्राउंड्स करें। इसके साथ साथ मैंने कहा है कि जेलों में लाजमी वो करें, मदरसों में लाजमी करें, तो क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट अब सूबाई हो चुके हैं, तो हमने ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा भी है, हमने अपनी पॉलिसी में भी में रखा है, और उसके साथ साथ मैंने उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस भी किया है, और वो उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये डाला भी है। आपका दूसरा सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहम था, क्योंकि मेरी नज़र में आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी फेडरेशंस हैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं आप सबके सामने कि अगर आप देखें तो क्लब लेवल पे जिस चीज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत है कि उनकी क्लब लेवल तक वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, हैंड पिक्ड लोगों से जिस तरह हो जाती है, तो वो बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि जब तक ग्रास रूट लेवल पे आपके क्लब्स रिवाइव नहीं होंगे, आपकी एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं होंगी, आपकी प्रोविंस के लेवल पे वो एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं होंगी। और आप बताइए कि अगर आज किसी जो ओलंपियंस होते हैं या जो होते हैं, उनको तो 8-10 साल से, दुनिया में अगर देखें 8-10 साल का बच्चा जो है कि वो उस ट्रेनिंग में आता है, एंड वो उस वक्त से वो अपनी स्किल डेवलप करने की कोशिश करता है, तो चंद सालों में जाके वो ओलंपिक्स तक जाते हैं। आज हमारे पास जो है कि वो सिस्टम ही नहीं है कि नीचे ग्रास रूट के लेवल पे कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब फेडरेशंस पे है कि उनको करना है, जो कि वो भी हमारी पॉलिसी का हिस्सा होगा कि हम रीजनल के किस तरह उन्होंने क्लब्स लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे रिवाइव करना है, और उसमें उनको सूबाई हुकूमतों को, लोकल गवर्नमेंट्स को, और लोकल गवर्नमेंट के बाद सूबाई हुकूमतों को उन्हें वो सपोर्ट देना चाहिए, और पूरा उनके आपस की कोऑर्डिनेशन के साथ, तो एक तरफ स्कूलों और में वो रिवाइव होगा, और दूसरी तरफ आपके क्लब लेवल पे वो बॉडीज बनेंगी, एसोसिएशंस बनेंगी। जी दोनों के बच्चे जो है उन्होंने बड़ा दिल में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वहाँ पे आपने कुछ किया, तो आपका जी, कराची तो मेरा अपना शहर है, सिंध पूरा, वैसे तो मैं समझती हूँ कि इस पोजीशन में बैठ के पूरे पाकिस्तान की पे मेरी नज़र है, सबकी तकलीफ का एहसास भी है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये भी है कि क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद जब आप कहते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो गई, मेरे पास तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का रोल रह गया है, और मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, हाँ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हम वो एक फेडरल लेवल की जो नेशनल टीम कोई जाती है, और वो भी हमने जो रूल्स देखे जिसमें हम उनको रिव्यू कर रहे हैं कि सिर्फ कि किन को अवार्ड मिलेगा, कौन से किन को हम कैश प्राइजेस देंगे, किन को वो करेंगे, उस हद तक था। तो बड़े अफसोस की बात है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि अफसोस की बात है कि उन रूल्स को रिव्यू क्यों नहीं किया गया। 18वीं तरमीम के बाद पाबंद करना चाहिए था कि हर सूबे को, लेकिन हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और मेरा बिल्कुल यही है कि हम वो सारी हुकूमतें, इसके साथ साथ मैं एक और, क्योंकि पॉलिसी के हवाले से शेयर, हम एक पूरा पूल बना रहे हैं, और ये हमारा इलीट पूल होगा, एक इलीट पूल होगा, और फिर ग्रास रूट लेवल पे, जिसके लिए यकीनन मुझे मीडिया के भी वो होगी। हमने फेडरेशंस को लेटर्स भी लिख दिए हैं, हमने उनको कह दिया है कि प्लीज़ आपके जो भी अच्छे जो भी खिलाड़ी अब तक की जो हिस्ट्री है वो दें, हम अपने वेबसाइट पे भी डालेंगे। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हमने वो फॉर्म्स भी सर्कुलेट किए हुए हैं कि हमारे जितने हीरोज़ हैं,
हमें उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए और उनको अवार्ड देना चाहिए, चाहे वो सूबों और फेडरल मिल के करें, नहीं तो सूबों के लेवल पे भी हम उसको टेकअप करेंगे कि हमें मिलना चाहिए। इसी तरह लियारी के बच्चों का भी, जो इन हालात में भी अगर बॉक्सिंग, अगर वहाँ ख़वातीन का देखें आप, बॉक्सिंग में कहाँ उन्होंने नाम निकाला है, और इसी तरह और बहुत से ऐसे पसमानदा जितने लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं, मैंने देखा है कि वहाँ इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, उनको थोड़ी सी सरपरस्ती और सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिसके लिए हम पूरा उस पॉलिसी में ला रहे हैं, और इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर से भी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि मीडिया ही होगी अगर वो सही डायरेक्शन में, आप हमारा बाजू बनिए कि हम एजुकेट करें, हम अपने लोगों को बताएं, हम अपने बच्चों को बताएं, हम एजुकेट करें, प्राइवेट सेक्टर को करें, हम उन हीरोज़ को एक्नॉलेज करें, और हम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हम ये स्पोर्ट्स कल्चर हमने रिवाइव करना है, और इंशाल्लाह जो पोटेंशियल है हमारे बच्चों का, उसे हमें पूरा पूरा सपोर्ट और आगे लाना है। जी एक चीज हर जगह डिस्कस होती है कि पाकिस्तान में माफिया है, फेडरेशन में तो हमें इस तरह लग रहा है कि जिस तरह की आपकी बातचीत से कि सबसे बड़ा माफिया तो यहाँ पे मौजूद है, जिसके आगे हुकूमत भी, स्टेट के सारा सेटअप जो है बेबस दिखाई देता है। आलमी तौर पर बेशक आप इंटरनेशनल लेवल पे आपकी अमल दखल नहीं कर सकती इन चीज़ों पर, या उनके मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन इसका हल क्या है? क्या यही बेबसी है इसका हल है, या इस पर कोई एक्शन कोई हो सकता है कि इस तरह का सेटअप बन सकता है कि उनके जो माफिया है उनका खात्मा हो सके? जी, बहुत बहुत अहम बात और एक मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर पॉलिसी हमारी, आपने बिल्कुल जिस चीज़ को कि वो कहते हैं ना कि नेल को हिट किया है उस पे सर पे। देखिए, मैं इस किस्म की ज़रा सा लैंग्वेज को करती हूँ, ना हम बेबस हैं, ना हम इस तरह अपने बच्चों को कर सकते। ये सर्टन रूल्स थे, सर्टन ऑटोनॉमी ज़रूर होनी चाहिए, विद इन द पैरामीटर्स होनी चाहिए, बट देयर इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड को भी अबाइड करना होगा, इसलिए क्योंकि जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उस पैरामीटर्स में रहते हुए, क्योंकि दुनिया में कहीं इतनी बड़ी आज़ादी नहीं होती कि आप उसी मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। तो वी आर ट्राइंग कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें इन द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसमें हमने फेडरेशन से भी इस पे व्यू ले रहे हैं, हम इसमें प्लेयर्स से भी व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ना हम चाहते हैं कि हम उनकी ऑटोनॉमी पे एनक्रोच करें, और ना हम एट द सेम टाइम हम पाकिस्तान को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आप इजाफा कुछ करना चाहते हैं सेक्रेटरी? जी देखिए, ये जो मैडम ने बात की है ना, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और ये पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है। मैं आपको एक मिसाल की बात बताता हूँ। अगर आप वर्ल्ड सॉकर फेडरेशन देखें तो उसमें जो हेड था, जो यूरोपियन फुटबॉल का हेड था, माइकल प्लाटिनी, 10 साल 15 साल 20 साल, जो आदमी जिस जगह बैठ जाता है, एक टेंडेंसी होती है कि यार ये कैमरे इतने बैठे हैं, मैं इनके सामने मुझे अट्रैक्शन मिल रही है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल। मुझे जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको एक बताता हूँ। मैं टेबल टेनिस खेलता था, कराची का कैप्टन था, यूनिवर्सिटी का कैप्टन था, बोर्ड। जी, मेरा नाम मोहसिन चांदना है, मैं सेक्रेटरी आईपीसी हूँ, मैडम के साथ मैं फेडरल सेक्रेटरी आईपीसी हूँ। तो पाकिस्तान उस वक्त टेबल टेनिस में 32 से 48 के बीच में आता था, आज पाकिस्तान 150 पे आता है। आरिफ खान ने 1989 में सैफ गोल्ड जीता था, नाजो शकूर ने सैफ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। अब हम ब्रोंज मेडल के काबिल भी नहीं रहे। ठीक है, ब्रिज में हम 2 दफा, मैं आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन ब्रिज में, हमारा मुल्क 2 दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रनर्स अप था। अब हम 16 में नहीं आते, ज्यादती हो रही है। ये जो भी आपने ट्रायल्स की बात की थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बच रही है ना, वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बच रही है। अभी हमारे 3 ओलंपियन जो है, अभी मैडम आपको बताएंगे कि हमारे ओलंपिक में 5 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्वालिफाई कर रहे हैं? कि उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप टीम बनाएं और 16 की टीम में आप 3 बंदे सिफारिशी डालते हैं, आपकी टीम खत्म हो गई। आप 2 बंदे सिफारिशी डालते हैं, आपकी टीम खत्म हो गई। आपके थोड़ी सी अगर इज्जत है तो स्नूकर में है, थोड़ी सी इज्जत है स्क्वॉश में है, थोड़ी सी अगर आपकी इज्जत है तो आपकी बॉक्सिंग में है, आपको दिखाई दे रहा है, या रेसलिंग में है। डू यू सी दिस इज इंडिविजुअल स्पोर्ट? दिस इज पैथेटिक, दिस इज वेरी बैड। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, मैं चेस खेलता था। चेस की सबसे आसान चीज होती है रेटिंग, राइट? चेस में आपको पता है कि ये आदमी है महमूद लोधी, पाकिस्तान का ओनली ग्रैंड मास्टर, उसकी 2300 रेटिंग है।
आप उसको टूर्नामेंट में नहीं भेजते, आप 1700 वाले को भेज देते, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सो सॉरी, मैं खुद बहुत पक्का स्पोर्ट्समैन हूं, अल्लाह का शुक्र मैं किसी फेडरेशन में, किसी एसोसिएशन में नहीं हूं, ना कभी था ना हूंगा, बिकॉज आई हेट इट। जी मैं T20 के तहत तय किया, जिससे ओलंपिक एसोसिएशन भी एतराज कर चुकी है, तमाम स्टेक होल्डर एतराज कर, जो डीजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ, ये अब ये एक नया फसल शुरू हो जाएगी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, क्योंकि केसेस कोर्ट में भी और इनकी तैनाती कोर्ट के फैसले से मौजूद है। तो ऐसा फैसला क्यों नहीं किया गया कि इस जो फसल है इसको खत्म करके कोई? चलिए जी, मैं आपका सवाल समझ। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि एक तरफ मुझसे सवाल ये पूछते हैं 3 साल गुजर गए, 2.5 साल, आप क्या कर रही हैं? आप डीजी अपॉइंट नहीं कर रही हैं। फैसला तो आप लोग कीजिए, मीडिया करें कि कंप्लेंट कौन कर रहा है, कौन शिकायत कर रहा है। मतलब अगर सबसे बड़ी बात यह है कि एक 100% ट्रांसपेरेंट मेरिट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बोर्ड परमिशन, कैबिनेट का हर चीज को, ये बात एक इस तरह एक सुनी सुनाई बात पे अगर आप एक सवाल उठा के, मतलब हम एक कदम आगे और 2 कदम नहीं, मैं कहूंगी 4 कदम पीछे जाते हैं। क्या आगे बढ़ना है? हमें नहीं बढ़ना है। अगर हम बेहतरी चाहते हैं, अगर हम वो चाहते हैं, हमारी इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज कीजिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए कि एक सियासी अपॉइंटमेंट नहीं हुई आज तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। अगर मुझे मेरे हल्के से प्रेशर है, मेरे भी जानने वाले होंगे, हमारे बहुत से वो होंगे, बहुत से इन्फ्लुएंस भी लगते होंगे, मैंने किसी इन्फ्लुएंस को, मैंने किसी प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया। और मैंने टोटली, हमने एक दफा किया जिसमें मैंने देखा कि हमें वो जो कैलिबर चाहिए। आज अगर आपने दुनिया को मीट करना है, आप ये तो फेडरल गवर्नमेंट तो आंसरेबल होती है, मैं पार्लियामेंट में आंसरेबल हूं। मुझसे पार्लियामेंट में यह पूछा जाता है कि आप बताइए कि आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं लेकर आए मेडल? क्या वो जवाब बनता है? क्या मैं आंसरेबल हूं उसकी? जब फेडरेशन ने टीम सिलेक्ट करनी है, जब फेडरेशन ने काम करना है, हुकूमत को तो सिर्फ कह दिया जाता है आप एक चेक लिख के दे दें। क्यों मेरा ओवरसाइट क्यों नहीं है? और उससे बड़ी बात कि क्या अगर हम डीजी को हम एक फेयर तरीके से नहीं लाएंगे? देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी ऑटोनमस है और एक तरफ एक ये चीज चलती है जी मैडम प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही तो उनकी एब्सेंस में रूल्स आखिर कौन चलाएगा? तो अब मैं ये जितना जल्दी चाहती हूं कि हम हैंडओवर करें टू द न्यू डीजी जो मेरिट पे अपॉइंट हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी से अपॉइंट हुआ है, हम MP2 की पोजीशन पे लेकर आए कि दुनिया के कहीं हम शायद थोड़े से करीब आए, कि उस लेवल पे लेकर आए। मेरे लिए तो बड़ा आसान था, कोई भी सियासी में अपॉइंटमेंट करती। पास्ट में क्या होता रहा, आप सब गवाह हैं, आप सब विटनेस हैं, नहीं है कोई बिल्कुल रूल्स को हमने ऑब्जर्व किया है, पूरा हर चीज रूल्स के मुताबिक हुई है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है, मेरिट पर हुई है। 2 दफा हमने अटेम्प्ट की कि डिफरेंट वो एक इंटरव्यूज हुए, बहरहाल फिर एक कोर्ट में। और बड़े अफसोस की बात है कि कोर्ट में जाते कौन है? मतलब अगर उनकी अपनी आप क्वालिफिकेशंस निकाल के देख लीजिए तो क्या वो उन क्वालिफिकेशंस वो क्या ड्यूबियस है, क्यों इस डायरेक्शन में जाते हैं? आई थिंक कि बार बार ये वही है कि अपने पर्सनल मफादात के लिए आप इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आऊंगी। वी वांट के अब ये चीज आगे बढ़नी चाहिए। एक स्पोर्ट्स बोर्ड को एक ऑटोनमस इदारा होकर काम करना चाहिए। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं मैं चाहती हूं, एक सेकंड, उनके बाद में सेक्रेटरी साहब बोलेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हमारे हुई है। प्लीज उनको वेलकम कीजिए, आप इनकी हेल्प कीजिए। आप उनका बड़ा तजर्बा है,
उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उनको लोकल एक्सपोजर है, उनको चाहे आप डेवलपमेंट के हवाले से है वो भी एक्सपोजर है। प्लीज इसको लेके आगे बढ़िए, आप हमारे हाथ मजबूत करें कि हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देके जाएं। मैं ये चाहती हूं कि जब मैं यहां से जाऊं तो जिस तरह एज अ स्पीकर मैंने एक लेगेसी छोड़ी है पीछे, और मेरा रिकॉर्ड है कि वहां पे मैंने कितने ट्रांसफर, आज भी मैं चाहती हूं कि मैं एक इस पोजीशन में, इस मिनिस्ट्री में मैं वो लेगेसी देके जाऊं। मैं अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए, हम एक जनरेशन्स के लिए हम वो सिस्टम देके जाएं कि जिसमें अब बहुत हो गई, बहुत ऐसी सियासत हुई, फेडरेशंस में हुई, डिफरेंट लेवल्स पे हुई, मेरिट का गला घोंटा गया, हर किस्म की करप्शन, जो भी कहें। मैं पास्ट में नहीं जाना चाहती हूं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, और मैं आगे बढ़ते हुए ये कह रही हूं, इन्हें वेलकम कीजिए। हमने पूरे रूल्स के तहत किए, हमने कोर्ट ऑर्डर्स के तहत किया, और मैं कोर्टों से भी अपील करती हूं कि प्लीज 3 साल गुजर गए हैं, हमें काम करने दें। और जो आपका पिटिशनर, मतलब आप देखिए, आप असेस कीजिए पूरा क्या वो मेरिट पे हैं, और उसके बाद जो है कि अगर हमारे कोई इंटेंशंस भी देखे जाते हैं कि क्या इंटेंशंस हैं, अगर इंटेंशंस एक क्लियर हैं, हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहते हैं, हम चाहते हैं इदारे अपनी जिम्मेदारी उठाएं और आगे बढ़े, अपना काम करें। सो प्लीज आप मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी फेडरेशन से भी रिक्वेस्ट है, मेरी कोर्टों से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इनको हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए, और अगर कोई चीज होगी ऐसी तो आप प्लीज, मैं भी यहीं हूं और वो भी सब यहीं हैं। जी इसके बाद इजाजत दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ, मैं 2 सवाल जी, मुझे सिर्फ एक बात बतानी है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात थी, आपकी बात सही है। 1981 रूल के हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना था। 2020 के जब रूल नोटिफाई हुए तो उसमें ये पोस्ट चेंज होके MP2 स्केल में हो गई, ठीक हो गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने कहा कि आप ये रूल नोटिफाई करें, रूल नोटिफाई कर दिए गए। जी मैं बताता हूँ, वो जो कैबिनेट की, वो जो है ना, जो MP2 कमेटी है, उसकी रेटिफिकेशन कैबिनेट नहीं करती। वो हमने फिर भी, जब हमारे पास समरी वापस आई तो मंडे को हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब मौजूद है, लीगल एडवाइजर हैं, ये लोग एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन गए, इन्होंने ले जाके कोर्ट का ऑर्डर, सारी चीजें, जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट वाज अ मेंबर। अब तो आप मुझसे, तो इसलिए रूल्स की तो बात क्लियर हो गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। अब आप मुझसे बात कीजिए कि जी कैंडिडेट कौन है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। देखिए मेरे हिसाब से बड़ी 3 चीजें थी। एक, पढ़ा लिखा आदमी हो, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, राइट, सोशल साइंसेज, स्पोर्ट्स साइंसेज। एक, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हो, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बड़े स्पोर्ट्स के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। और तीसरी और आखिरी बात ये कि टीम लीडरशिप हो। तो इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इन्होंने टीम भी लीड किए हैं, स्पोर्ट्स टीम भी लीड किए हैं। मैं समझता हूं कि आपको मैडम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैडम ने कोई ऐसा आदमी नहीं सेलेक्ट किया जिसको आप कहें कि जी आपने A को कर दिया, B C इनसे बेहतर था। आप हमें ये तो कह ही नहीं रहे, बिकॉज हमने, ट्रस्ट मी, वी हैव गॉट द बेस्ट। आप इनसे सुन दीजिए और आप प्लीज इनके हाथ मजबूत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको अपना तारीफ कराता हूँ। मेरा नाम है कर्नल मोहम्मद आसिफ जमान। मैं फौज ज्वाइन करने से पहले फर्स्ट एशियन जूनियर चैंपियन था। फर्स्ट एशियन जूनियर 1983 में जानशेर जो है मेरे साथ एज ए रिजर्व प्लेयर थे। मैंने 86 में PMA ज्वाइन किया और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में मैंने सर्व किया 32 ईयर्स। और फिर मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स में, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में 12 साल मैंने एज सेक्रेटरी एंड एज वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया। और मैंने मिलिट्री की जितनी भी जो टीम्स हैं उनको मैं लुक आफ्टर करता रहा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बिसाइड दीज सिविल टीम्स को भी मैं लुक आफ्टर करता रहा। उसमें डिफरेंट टीम्स हैं जिनको मैं, बाहर क्रिकेट है या जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, हमने पाकिस्तान में मिलिट्री और चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करी, हमने बाहर डिफरेंट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन की। सब मिलिट्री गेम्स हैं, कोरिया में, ब्राज़ील में, चाइना में, वुहान में जो लास्ट मिलिट्री गेम्स थी, इन टीमों की प्रिपरेशन, इन टीमों की इनके प्रॉब्लम्स। तो जो चैलेंज है मेरे लिए वो यहाँ पे, एक तो मुझे मोटिवेट किया। मैं पहले इनिशियली आना भी नहीं चाहता, लेकिन यही पर्पस था कि किसी ने काम करना है। तो मेरा बैकग्राउंड एक स्पोर्ट्स फैमिली से भी है, आर्म फोर्सेस से भी है, और हमने एज ए टीम वर्क काम करना है। और मैडम का विजन बड़ा क्लियर है, और जो हमारा PM का डायरेक्शन है वो भी बड़ा क्लियर है। हमने इन स्पोर्ट काम करना है। अगर आप लोग इस स्पोर्ट के बगैर कोई काम नहीं होगा, लेकिन दिस इज द टाइम ऑफ चेंज। हम जब चाहते हैं कि स्पोर्ट अच्छी हो तो वो बगैर आपकी स्पोर्ट के कभी नहीं हो सकेगी।
अगर हम इस तरह लड़ते रहेंगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमारे लिए आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि हम स्पोर्ट को प्रमोट करें, अपने एथलीट को प्रमोट करें, इनको हम एक यूनाइट करें और आगे लेके चलें, और इंशाल्लाह एवरीथिंग इज पॉसिबल विद योर सपोर्ट। चलिए आखिरी सवाल आपका है जी, मुझे बिल्कुल जाना है। लास्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल कीजिए। क्वेश्चन ये है कि मैडम ने 2-3 दफा रेफरेंस भी दिया स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसका इस वक्त स्टेटस क्या है कि पिछले दिनों ये रिपोर्ट जीरो अभी ड्राफ्ट। मैडम आप बताइए, मैं बता जी मैं बता आप बता दीजिए। जी देखिए, स्टेट ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ है। जो भी हमने अभी तक की इंफॉर्मेशन, जो भी वीकनेसेस मैंने सिस्टम की देखी, मैंने कोई हरडली में कोई फैसला बड़े एक सोच के साथ, और जितनी ये आज जो इश्यू आए, इन सब इश्यूज को भी माइंड में रखते हुए, वीकनेसेस को भी देखते हुए, और उसके साथ साथ हमारी सूबाई हुकूमतों के भी, क्योंकि अब ग्रास रूट लेवल पे उनका रोल भी बनता है, इसके साथ साथ हमने फेडरेशंस का भी। तो अभी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, और इसमें हम इनपुट और भी अगर कोई आएगा, हम एक ओपन माइंड के साथ हम उस डायरेक्शन में जाएंगे और उस पॉलिसी में डाल के, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम सारी सूबाई हुकूमतों के मिनिस्टर्स को बिठा के हम वो पॉलिसी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।